हेलो स्टूडेंट, आई एम श्वेता मिश्रा। तो हम लोग हिंदी का पार्ट 1 खत्म कर चुके थे। आज हम लोग हिंदी का पार्ट 2 खत्म कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा के लेखक कौन है? ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन ए सुजाता, ऑप्शन बी सातकोड़ी होता, ऑप्शन सी श्रीनिवास, ऑप्शन डी सावरदैया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मंगमा क्या बेचती थी? ऑप्शन सुनिएगा, दूध, दही, मक्खन, घी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन लक्ष्मी, मंगमा, पार्वती, सीता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मंगमा। हिंदी का पार्ट 2 खत्म हो जाएगा। तो हिंदी का आप लोगों का सारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है। अब सिर्फ पार्ट 2 ही बाकी है, तो ये खत्म हो जाएगा आज। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दही वाली मंगवा किस शहर में दही बेचा करती थी? ऑप्शन सुनिएगा, ए बेंगलुरु में, बी सूरत में, सी हैदराबाद में, डी मद्रास में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। आप लोग बुक से भी पढ़िएगा क्योंकि बुक में परिचय, ऑब्जेक्टिव में 2-3 परिचय वाला जो रहता है वो गलत रहता है, तो इसलिए आप लोग बुक पढ़िएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखिएगा। दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है? ऑप्शन सुनिएगा, माताओं, पुत्रियों, बहुओं, छात्रों। उसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बहुओं। बी आर नारायण ने किसी कहानी का अनुवाद किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दही वाली मंगमा। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन सुनिएगा, अच्युत, गुणनिधि, लक्ष्मण, शंकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ऑप्शन सुनिएगा, श्रीनिवास, सातकोड़ी होता, ईश्वर पाटलिकर, सुजाता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मंगमा की बहू का क्या नाम है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नंजमा। मंगमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए सुनिएगा, 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 4। आप लोग ऑब्जेक्टिव ध्यान से पढ़ते जाइएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। वर्णिका से तो कम से कम आप लोगों का 15-20 नंबर का ऑब्जेक्टिव मिल ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। घर में मंगमा की किससे नहीं बनती थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बहू से। ऐसे भी कोई भी सास को बहू से नहीं बनता है। दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? ऑप्शन ए, बी आर नारायण, श्रीनिवास, गोपाल दास नागर, ईश्वर पाटलिकर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी आर नारायण। रंगप्पा कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मंगमा का पुत्र नहीं था, नंजमा भी नहीं था, मंगप्पा का पौत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। वैसे रंगप्पा कौन था? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए था। वैसे हम आप लोग को हिंट देते थे, वो एक जुआरी था, लेकिन कैसा जुआरी था इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मंगमा एवं नंजमा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मंगमा का पोता। कथावाचक को मंगमा क्या कहती थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, माजी। अधिक बुद्धिमान कौन थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नंजमा। मंगमा की बहू का क्या नाम था? ऑप्शन सुनिएगा, रंगपा, नंजमा, सुजाता, पार्वती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नंजमा। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आप लोगों का, जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव खत्म कर दूंगी। मंगमा का उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था? ऑप्शन ए सुनिएगा, पोते, नंजमा, रंगप्पा, मंगमा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पोते। मंगमा रंगप्पा से क्या चाहता था? ऑप्शन ए, दही, धन, दूध, घी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, धन। दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मंगमा। दही वाली मंगमा कहानी का कथा वाचन कहाँ से है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है? ऑप्शन ए, माता, बी पुत्रियों, सी बहुओं, डी छात्रा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बहुओं। श्रीनिवास का पूरा नाम है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मास्ती वेंकटेश अयंगर। दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीनिवास,
श्रीनिवास का जन्म कब हुआ? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बुक में आप लोगों को दिया होगा इसका परिचय। दही वाली मंगमा के लेखक कौन है? ये रिपीट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी। दहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा का। दहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। दहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ऑप्शन नंबर सी उड़िया। उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है, इसलिए उड़िया। दहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद मिश्र। राजेंद्र प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि हम पार्ट 1 वाला वीडियो में भी बोले थे कि आप लोग बुक पढ़िएगा, बुक में परिचय दिया हुआ रहता है लेखक का। और इस वीडियो में भी आप लोग को बोल रही हूँ कि आप लोग बुक पढ़िएगा, उससे परिचय लेखक का पढ़िएगा। दहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। दहते विश्वास की रचयिता है सातकोड़ी होता, ऑप्शन नंबर सी। लक्ष्मण कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी का पति। लक्ष्मण कहाँ पर काम करता था? ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता। लक्ष्मी के पास कितने बीघा खेत थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1 बीघा। वो भी पूर्वजों के द्वारा छोड़े गए थे। लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना गुजारा चलाती थी? ऑप्शन नंबर बी तहसीलदार साहब के। दहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन नंबर बी महानंदा नदी का। लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मां मंडूश्वरी देवी एवं भगवान शिव। बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दलेई। लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था? ऑप्शन सुनिएगा देवी, कोसी, गंगा, यमुना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए देवी। लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अच्युत। लक्ष्मी का घर किस चीज से बना था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए घास मिट्टी। पुराने जमाने में वैसे भी घर घास और मिट्टी के ही बनते थे। गुण निधि कहाँ से लौटा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कटक। कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गुण निधि। गुण निधि कौन था? लक्ष्मी का पुत्र था। दहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी। दहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? उड़ीसा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दहते विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा की गई है? ऑप्शन नंबर बी महानदी। लक्ष्मी लक्ष्मण की क्या थी? पत्नी थी ना, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका। लक्ष्मण में रहता था, मतलब लक्ष्मण कहाँ रहता था? कोलकाता में रहता था ना, कोलकाता में वो नौकरी करता था। दहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? ये रिपीट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मंगू की इस कहानी की पात्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माँ। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? अब ममता तो सिर्फ माँ ही में रहता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी माँ। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मंगू। राइट आंसर क्या हो जाएगा उसका? ऑप्शन नंबर डी मंगू। मंगू कैसी लड़की थी? ऑप्शन सुनिएगा पागल और गूंगी, बहरी और गूंगी, गूंगी और लंगड़ी, लंगड़ी और पागल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पागल और गूंगी थी। ईश्वर पेटलिकर की रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खून की सगाई। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? ऑप्शन नंबर बी 3। 2 बहन थी और 2 भाई थे। एक मंगू और एक उनकी बड़ी बहन थी और 2 भाई थे उसके। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ऑप्शन नंबर सी ईश्वर पेटलिकर। मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? अब देखिए ऑप्शन नंबर सी 4। उसमें
उस ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा था, मंगू के अलावे मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, मतलब मंगू को छोड़ के तो 3 हुआ। अब मंगू की माँ को कितनी संतानें थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छे से, कब क्या पूछ रहा है कब क्या नहीं पूछ रहा है, अच्छे से ध्यान दीकर और वहां पे ऑब्जेक्टिव बनाइएगा। मंगू जन्म से ही क्या थी, पागल और गूंगी थी ना, ऑप्शन नंबर सी। माँ कहानी में कौन पागल था, ऑप्शन नंबर बी मंगू थी। मंगू की उम्र कितनी थी, ऑप्शन नंबर सी 12 वर्ष। क्या थी, 12 वर्ष। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहां के कर्मचारी है, ऑप्शन नंबर ए व्यवहार कुशल। कहानी का प्रधान पात्र है, ऑप्शन नंबर सी माँ। इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, किसकी युक्ति है, ऑप्शन नंबर सी समाज के लोगों की। समाज कुछ भी कह सकता है। गू को पागलपन का रोग कब से था, आई थिंक ये मंगू लिख रहा होगा, सिर्फ गू लिखा हुआ है, मंगू लिखा होगा। मंगू को पागलपन का रोग कब से था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जन्मजात से। मंगू के अलावा उसकी माँ की रिपीट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मंगू को लोग किसी अस्पताल में भर्ती करना चाहते थे, ऑप्शन नंबर बी पागलों के, क्योंकि वो पागल थी इसलिए पागलों के, हाँ, पागलों वाला में नहीं, कब उसको भर्ती करेंगे। उनकी सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर की। माँ कहानी का कहानीकार कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर बी माँ। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और प्रधान कौन है, माँ। मंगू कैसी लड़की थी, ऑप्शन नंबर सी पागल। मंगू को पागलपन का रोग कब से था, ये रिपीट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थे, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। मंगू को लोग किसके अस्पताल में भर्ती करना चाहते थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पागलों के, क्योंकि वो पागल थी तो पागलों के अस्पताल में ना भर्ती करेंगे। नगर कहानी के कथाकार है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सुजाता। नगर किस भाषा की कहानी है, ऑप्शन सुनिएगा, उड़िया, तमिल, कन्नड़, गुजराती। राइट आंसर क्या होगा, बी। पापति किसकी बेटी थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वली अहमद। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, राइट आंसर क्या होगा, बी पापति। हिंदी का पार्ट 2 में 5 ही लेसन है, बहुत कम ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हम जल्दी जल्दी खत्म भी कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ते जाइएगा। पापति को कौन सा रोग था, ऑप्शन नंबर डी मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस ये किस प्रकार का रोग होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर इसके बारे में जानते होंगे तो बताइएगा। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ये आई थिंक रॉन्ग है, नगर कहानी सुजाता ने लिखा था, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। नगर कहानी सुजाता का है। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, ऑप्शन नंबर बी तमिल से। पापति की उम्र क्या थी, ऑप्शन नंबर सी 12 वर्ष। मंगू के भी 12 वर्ष थे ना, इसका भी 12 वर्ष है। नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर ए मदुरै। और मदुरै कहाँ है, तमिलनाडु में। वली अमाल की पुत्री कौन थी, ऑप्शन नंबर बी पापति। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, एस रंगराजन। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ, ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी मद्रास, डी हैदराबाद। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए तमिलनाडु। पहले दिन पापति को था, ऑप्शन सी दर्द, बी जुखाम, सी बुखार, डी कै दस्त। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बुखार। नगर कहानी का कहानीकार कौन है, ऑप्शन नंबर ए सुजाता। देखिए है ना सुजाता, इसमें दिखा, उसमें गलत था। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, ऑप्शन नंबर बी पापति। नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है, रिपीट क्वेश्चन है। वली माल की पुत्री कौन थी, ये भी रिपीट क्वेश्चन है।
बड़े डॉक्टर के अनुसार पपति को क्या बीमारी थी? और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मेनिंजाइटिस। के एक जमुना द्वारा अनुदित रहता है? ऑप्शन नंबर सी, नगर। फली अमाल नहीं जानती थी? ऑप्शन ए, पढ़ना, बी, बोलना, सी, खेलना, डी, लड़ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लड़ना। आई थिंक ये रॉन्ग है, वो पढ़ना नहीं जानती थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वली अमाल नहीं जानती थी, पढ़ना, वो अनपढ़ थी, और अनपढ़ के साथ साथ अंधविश्वासी भी थी। धरती कब तक झूमेगी के कहानीकार है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सावरदैया। सावरदैया किस भाषा के कहानीकार है? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी। सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? ऑप्शन ए, घुटन। सीता को अपने ही घर में क्या महसूस होता था? घुटन। धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी? राजस्थान की। ऑप्शन नंबर सी, मतलब राजस्थान से अनुदित कहानी है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी कहानीकार के रिपीट क्वेश्चन है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी, रिपीट क्वेश्चन। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 50 रुपए। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ऑप्शन नंबर बी, सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी शीघ्र कहानीकार कौन है? रिपीट क्वेश्चन है। धरती कब तक घूमेगी कहानी की कहानी है? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान की। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? ऑप्शन नंबर ए, नारी की। सीता को कितने पुत्र थे? ऑप्शन सुनिएगा, ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3। सीता के बड़े लड़के का नाम था? ऑप्शन नंबर सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए, शालिग्राम, बी, कैलाश, सी, सर्वेश, डी, शंकर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अर्धविकसित सी अवस्था किसकी थी? इसका ऑप्शन सुनिएगा, नारायण, बी, कैलाश, सी, सीता, डी, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीता। हिंदी पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है पूरा।